हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महोबा चैनल में। और दरअसल आज मैं आपको एक ऐसा रहस्यमय महल दिखाने वाला हूं। ऐसा बताया जाता है कि इसमें इतना खजाना है कि भारत की गरीबी तक मिटा सकता है। इसकी बहुत लंबी कहानी है दोस्त। कैसे अधिकारियों ने भी यहाँ पर कोशिश की और कैसे यहाँ पर इतना बड़ा ताला लगा था, वो किस तरह खुलवाया और क्या क्या देखने को मिला और कैसे उस व्यक्ति की दृष्टि चली गई, बहुत लंबी कहानी है। आज हूँ मैं उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में जैतपुर नामक यानी बेलताल नामक स्थान पर, और यहाँ पर है महाराज छत्रसाल की नगरी। यानी कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 350 वर्ष पुराना महाराजा छत्रसाल का रहस्यमय बादल महल। बादल महल के साथ साथ आप ये तालाब देखेंगे जिसे बेला सागर के नाम से खास तौर पर जाना जाता है। और इसमें ऐसा भी बताया जाता है कि इस जगह पर दोस्त एक सोने की मछली आज भी इसमें है और एक सोने का कटोरा, ऐसा बताया गया है। यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी, शिकारी को वो मछली मिली थी और कैसे उसकी आंखें चली गई थी शिकारी की भी, जब मछली वो लेकर आया जाल में फंस गई थी। और यहाँ आज से 50 साल पहले जब ये तालाब फूटा था, इसके जो टंकी आप देख रहे हो इसके जस्ट बगल में जब वो तालाब फूटा तो वहां पर सोने चांदी के सिक्के खेतों में बिखरे मिले थे लोगों को। और क्या इसी जगह पर इतना खजाना है। और ये कहते हैं इस किला है जो बहुत बड़ा एरिया में, जो 12 कोस में बताते हैं फैला हुआ है। चारों तरफ से ये किले की इमारतें ही हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सब कुछ इतिहास समझेंगे दोस्त, बस वीडियो अंत तक देखना, तभी आपको पता लगेगा। उस तहखाने तक भी हम लेकर चलेंगे कहाँ वो ताला लगा। और ऐसा ही बताया जाता है कि वहाँ पे आज भी लाल सांप, एक बहुत विशाल सांप, उसकी रक्षा करता है। क्या कहानी रही। आप यहाँ पर आप देखेंगे बीच तालाब में ये 2 इमारतें बनी है, यानी पुराने महल देख सकते हैं बने हैं। इसकी भी कुछ अलग दास्ता, ऐसा बताया जाता है राजा रानी के जो पुत्र थे इसी जगह पे झूला उन्होंने डाला था जब तालाब नहीं भर रहा था, इसी में वो समाप्त हो गए थे। और बहुत अलग कहानी है। मछली का भी जिक्र होता है, आप मेरे यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ जस्ट बगल में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताते हैं कि खजाना था, किसी व्यक्ति को यहाँ पर खजाना भी मिला था। इस पेड़ वगैरह लगे हैं क्योंकि ये राजा का कुछ ऐसा किला था, बता रहे एक बहुत बड़ा किला, और किले के अंदर ये महल था और महल के अंदर बहुत विशाल तहखाने बने हैं और इस सुरंग भी निकली हुई है जहां पर वो खजाना आज भी विद्यमान है। दोस्तों आज हम पूरी हकीकत पता करेंगे और जो गांव वालों के द्वारा हमें कुछ यहाँ की जानकारी लगी, क्या सच में खजाना है या फिर ऐसी ही बातें हैं, क्या सच में ताला लगा है, हम अंत तक वहीं तक जाएंगे। और किसे 7 खंडा महल के नाम से भी जाना जाता है। हमें यहाँ से 3 या 4 खंड देखने को मिलते हैं और नीचे इसके तल बने हुए हैं। क्या वहां तक अपना हम ड्रोन कैमरा भी भेजेंगे, कहाँ तक आखिर हमारा ड्रोन कैमरा भी जाता है, सब कुछ दिखाएंगे दोस्त, वीडियो अंत तक देखना। तो चलते हैं अब उस जगह पर और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। और इस जगह को पता है ना क्यों खजाने का मैन भंडार बताया गया? इसलिए बताया गया कि इतनी सिक्योरिटी से बनाया गया कि आप देख सकते तालाब से घिरा हुआ है। कैसा घिरा हुआ है ये तालाब के, एक तरफ से तालाब नाकेंगे, तालाब नाकने के बाद फिर यहाँ पर दुश्मन इसे भेद नहीं सकते थे। और हम सब जानते हैं कि भारत में अनेक ऐसे किले मंदिर बहुत से बने हैं जहां पर अगर खजाना निकाला जाए तो भारत की गरीबी यानी जीडीपी बहुत हाई लेवल पहुंच सकती है दोस्त। ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर विद्यमान है। तो चलते हैं अब उसी जगह पर और अपना ड्रोन कैमरा भी दोस्त भेजेंगे। आज हकीकत पता करेंगे आखिर है क्या यहाँ का रहस्य दोस्त। और यह एक ऐसा सुनसान किला है, यहाँ पर लोग आने से भी डरते हैं। मैं कोई बातें नहीं, आप यहाँ देख सकते हो एक भी व्यक्ति हमें यहाँ पर कोई दिखाई नहीं पड़ता। और आज हम इस कैमरे के माध्यम से सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो सबसे पहले हमें एक बहुत विशाल बाउंड्री देखने को मिलती है। इसकी सुरक्षा के लिए खास तौर पर देख सकते हैं एक बाउंड्री बहुत कम से कम 30 से 40 फुट बड़ी होगी। आज ये खंडर अवस्था में टूट चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक और मैं आपको बात बता दूं, जब ये आप यहाँ पर मेरे यहाँ पे जो टंकियाँ देख रहे हैं, आप यहाँ पर आएंगे, एक कुछ साल पहले की बात है, यहाँ के गाँव वालों द्वारा बताई जाती है कि इन टंकियों में जब कार्य चालू था और यहाँ का कोई ठेकेदार था जो काम करता था, अचानक से जब इसकी खुदाई हुई थी इस टंकी बनाने के लिए, आज से 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब खुदाई हुई थी तो बताते हैं उसे कुछ यहाँ पर संपत्ति मिली और यहाँ से लेकर वो चला गया था। फिर उस पर केस भी हो गया था। बहुत लंबी कहानियां हैं, बहुत कहानी में आपको सब कुछ दिखाऊंगा। पहले हम इस बादल महल के पास पहुंचते हैं और फिर आपको बताते हैं आखिर सच्चाई और कहां से रास्ता है। और इस महल को पूरी तरीके से लॉक है, प्रतिबंधित है, कोई नहीं जा सकता। यहाँ आने के लिए भी रास्ता नहीं है, घेर कर आए हैं हम, तब हम यहाँ पर हमने विजिट किया।
देखिए जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर पहुँचने के बाद अभी वहाँ से हमें रास्ता नहीं मिला। यहाँ आप एक बार कैमरामैन पीछे दिखा देना, जंगल ही जंगल है, जहाँ से मेन पॉइंट है, एंट्री गेट है, जहाँ से हमें एंट्री करनी है। मगर हम गिर के जाएंगे तब इसमें हम एंट्री कर पाएंगे दोस्त। तो यहाँ आने के बाद यह महल का पीछे का द्वार है, इस बादल महल का, और यहाँ हर कक्षों में रोशनदान है, यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं अब धीरे धीरे से हम आगे बढ़ते हैं इस बादल महल की ओर, क्या है सच्चाई। देखना हम जैसे ही आगे की ओर बढ़ रहे हैं और एकदम हमें बड़े बड़े जो दीवारों के टुकड़े होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे ऊपर से गिरे हो और किस तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं यहाँ पर। जब हम और आएंगे तो यहाँ पर हमें उस दरवाजे तक पहुँचना है जो तहखाने तक जाता है। देखो बादल महल के जस्ट अभी हम नीचे हैं और ऐसा आप देखेंगे यहाँ पर जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं कैसे ढह गई हैं, नीचे की ओर यहाँ पर देख सकते हैं डली हुई हैं। और यहाँ पर आप चारों तरफ देखेंगे जंगल है और अभी हम पहाड़ी पर हैं। पहाड़ी पे कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है, किस प्रकार से जंगल और झाड़ियाँ यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। ऐसा बताया जाता है कि इस महल में जाने के लिए कैमरामैन एक बार यहाँ पर आना। जैसे हम यहाँ पे आते आपको ये बहुत सारा यहाँ पर मलमा दिख रहा होगा, इस मलमे के नीचे भी कुछ रहस्य है। मैं आपको चीज़ें आपको दिखा दूं। इस मलबे के यहाँ से जो दब चुका है, यहाँ पर आप सोचिए इसके नीचे से जस्ट बना था, ऊपर से जब गिरा मलमा आप खुद सोचिए कितने खंड हो गए, यहाँ पर दब गया। एक रास्ता यहाँ से था नीचे जाने के लिए, ऐसा बताया गया है, नीचे था वो दब गया है और एक रास्ता गिर कर है जाने के लिए, जो हम ऊपर पहुँचेंगे फिर अंदर प्रवेश करेंगे। और यहाँ का तो रास्ता हमें देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि इस प्रकार से इसे डिजाइन किया गया है और सुरंग भी इसके नीचे से निकलती है। एक बार ऊपर कैमरामैन दिखाना, आज भी जो वहाँ बताया जाता है कि जैसे हम बालकनी बनवाते हैं, बालकनी के जस्ट ऊपर कलर हमें देखने को मिलते हैं। लगभग 350 बरस हो चुके हैं और आज भी किस प्रकार से यहाँ का दृश्य हमें देखने को मिलता है। वो आखिर कौन से फूल पत्तियाँ होंगी कि 350 बरस और बराबर धूप में है, वो आज भी उसमें देख सकते कलर विद्यमान है। तो अब हमें इसके ऊपर जाना है। हालांकि अभी रास्ता तो हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि बहुत लंबा हमें चक्कर लगाना पड़ेगा, तब हम ऊपरी हिस्से में पहुंच पाएंगे। इतना भव्य यहाँ से देखने को हमें मिलता है यह महल। किस प्रकार से क्या पता कब ढह जाए और क्या हो जाए, किसी का कुछ पता नहीं। और हर जगह यहाँ पर जो आपको सांसें देखने को मिल रही होंगी, छोटी छोटी दरारें सी, उसमें से अगर कोई आक्रमणकारी चढ़ता भी था, कुछ प्रयास करते थे तो तीर वगैरह चलाए जाते थे, गरम तेल डालते थे, दूके भी चला करती तो उसका भी इस्तेमाल होया करता था जिससे इस पर कोई आक्रमण ना कर सके। अब ऊपरी हिस्से में चलते हैं। और ऐसा भी बताया गया है एक किला ऐसे 12 कोस में फैला हुआ है, यानी 24 किलोमीटर की रेंज बताई जाती है। ऐसे चक्कर में बना हुआ हर पहाड़ी पर किस प्रकार से इन सुरंगों को जॉइंट था और कैसे इनकी कुछ अलग ही कहानी थी। मैं इतिहास भी बताऊंगा कैसे इस किले का निर्माण हुआ और क्यों यहाँ पर इसे बादली महल नाम दिया गया। तो देख सकते हैं हम बहुत लंबा चक्कर हमने लगाया तब यहाँ पर हम विजिट कर पाए, क्योंकि इसे पूरी तरीके से पैक कर दिया है जिससे इसे यहाँ पर कोई आ ना सके दोस्त। और क्या है आखिर कहानी, रहस्य, सब कुछ हम समझेंगे जब यहाँ पहुँचकर उस तहखाने तक पहुँचेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इस रास्ते हमें आना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो देख सकते हैं अभी बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही है और किस प्रकार का दृश्य हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इस रहस्यमय बादल महल में। तो हमें ये जो बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो इस दीवारों के यहाँ 3 छेद हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आएंगे, आखिर ये किस लिए बनाए गए होंगे आप खुद सोचिए। क्योंकि जब कोई आक्रमणकारी किले पर आक्रमण करते थे, महल पर आक्रमण करते थे, तो गर्म तेल या कुछ और यहाँ पर बंदूकों का भी यूज होया करता होगा इससे, क्योंकि देखने के लिए, और ऐसे तीर भी यहाँ से शायद चलाया करते होंगे। तो एक बार कैमरामैन यहाँ पर जरूर आना और यहाँ पर दिखाना। इस जगह से गर्म तेल डाला जाता था, अगर कोई दीवार पर चढ़ेगा तो वो जल जाएगा, इसलिए ऊपर भी नहीं
चढ़ पाएगा यहाँ पर। इसके बाद ऊपर आप देखेंगे तो ये गुम्बद, यहाँ पर आप देखेंगे ये गुम्बद बनाई जाती थी जहाँ पर तोपें वगैरह भी रखी जाया करती थी। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो एकदम सुनसान एरिया हमें देखने को यहाँ को मिलता है और बहुत ही अद्भुत। इसके बाद हम यहाँ से एंट्री करेंगे अंदर दोस्त। देखिए अब आ चुके हैं यहाँ पर। आखिर तहखाने का रास्ता कहाँ से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार जंगल सा हो गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे उस तरफ कक्ष है और उस तरफ भी हम विजिट करेंगे। और पहले यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद अलग ऐसे दरवाजे लगते हैं जैसे किसी द्वारा चिन्हवा दिए गए हों, देख सकते हैं आप। यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर एक गड्ढा हमें देखने को मिलेगा। एक के बाद फिर इसके नेक्स्ट तरफ फिर से हमें एक गड्ढा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक गड्ढा किसी खोदे गए हैं, ये अपने आप नहीं खोदे, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर हमें भी आंगन में है और आंगन में अभी ये गड्ढा किसी के द्वारा यहाँ पर खुदाई की गई है। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पर आगे और कक्ष बने हैं, मगर देखेंगे किस प्रकार से उस तरफ से रास्ता है या नहीं है। यहाँ तो पूरी तरीके से लॉक है, प्रतिबंधित है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद अब इस तरफ देखते हैं आखिर वो रास्ता है कहाँ से। आगे नहीं बढ़ सकते, वो बहुत बड़ी खाई है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे जेसीबी द्वारा किसी ने खुदाई की हो, इस प्रकार से खुदा है। और इसके बाद एक बार इस महल का दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अलग प्रकार से हमें देखने को मिलता है। किस प्रकार से ये 350 बरस पुराना यह बादल महल कोई आम महल नहीं है। इस महल के अंदर ही बताया जाता है खजाने का भंडार बताया गया है कुछ इस प्रकार से लोगों द्वारा। और वो घटनाएं का भी, इतिहास का भी जिक्र अभी हम करेंगे। यहाँ देख सकते हैं। अब हमें यहाँ से तो रास्ता कोई समझ में नहीं आ रही है, अब हमें उस तरफ से घेर कर जाना पड़ेगा। क्या शायद उस तरफ भी रास्ता हो सकती है दोस्त। तो अब चलते हैं अब इस तरफ। कैमरामैन हमारा आंगन में शूट कर रहा है और मैं इस एरिया में आ चुका हूँ। यहाँ पे आते ही हमें एक रास्ता देखने को मिलती है। कैमरामैन दरअसल ऐसा घेर कर आना, आप यहाँ से शायद हमें देख सकते हैं रास्ता और नीचे के जाने का रास्ता मिल गया है। आइए में यहाँ पे आते तो हमें बगल से सीढ़ियाँ, यहाँ पर जो रास्ता है नीचे की ओर जाता है, बाकायदा हमें सीढ़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पहले मैं इतिहास की चर्चा कर दूँ और फिर इसके बाद वो आपको दिखाऊंगा। अब मैं बात करता हूँ अगर इस महल की, इस बादल महल की आखिर क्या सच्चाई है। आज से हमें जाना पड़ेगा लगभग 350 बरस पहले, यानी कि मैं आज बात कर रहा हूँ 17वीं शताब्दी में। बुंदेलखंड राज्य था। बुंदेलखंड राज्य की राजधानी धोवेला थी। उस समय महाराजा छत्रसाल यहाँ के राजा थे। महाराजा छत्रसाल की नगरी थी ये। महाराजा छत्रसाल की, हालांकि धोवेला यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। इसके जस्ट बगल में यह एक धोवेला से भी बड़ा एक विशाल किला यानी महल भी यहाँ पर बना हुआ था, जिसे बादल महल के नाम से जाना जाता है। यह बादल महल बहुत बड़े एरिया में फैला है। लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे तमाम ऐसे किले, महल, बहुत सारी इमारतें उस समय के राजा महाराजाओं की यहाँ पर बनी थी। ऐसा होता है, इस बादल महल का उन्होंने नाम दिया। और इसे क्यों ही एक सिक्योरिटी के पर्पज से ये बहुत बेटर था, यानी यहाँ पर खास तौर पर सेना रहा करती थी। आदमी संपत्ति वहीं तो रखेगा जहाँ पर सेना हो। खास तौर पर एक सेंस आप लगा सकते हैं उसी जगह पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि दुश्मन भी यहाँ पर भेद नहीं सकता था। हमें बताते हैं कि एक सोने की मछली आप खुद सोचिए कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो यहाँ का एक शिकारी थे, मछली पकड़ने वाले, उन्हें एक दिन जाल में मछली मिल जाती है। उस मछली को वो पकड़कर, किसी को न बताकर पकड़ कर घर लाते हैं और मछली को काटने की कोशिश करते हैं कि इसे काट दें। काटने की तो उसकी दृष्टि बताते हैं कि चली जाती है, उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक आकाशवाणी होती है कि जैसा का तैसा वहाँ पर छोड़ दे, क्योंकि उसने काटने की कोशिश ही की थी, काटा नहीं था। फिर जैसा का तैसा उसी में छोड़ दिया जाता है। वो ऐसा ही बताते हैं, वो मछली कोई रानी थी यहाँ की। ऐसी कहानियाँ यहाँ के लोगों द्वारा बताई जाती हैं। और ऐसा भी बताया गया कि एक सोने का बेला यानी कटोरा इसमें विद्यमान है। इसके कुछ अलग ही रहस्य इस तालाब के, और इसे बेला सागर के नाम से खास तौर पर जाना जाता है। उसी के जस्ट बगल में बना है यह बादल महल, जो राजा ने खास तौर पर बनवाया था। बहुत बड़ी एरिया में, शायद यहाँ से भी आपको इमारतें देखने को मिलेंगी। एक उस तरफ भी देखिए इमारत है, आप देखिए कितने बड़ी एरिया फैला है। और यहाँ पर मेन पर्पज, अब मैं इतिहास आपको बताऊं, खजाने की अगर बात है तो लोगों द्वारा, यहाँ के गांव वालों के द्वारा यहाँ से बताया गया, जब हमने यहाँ पर इंक्वायरी लोगों से पूछा तो बताया गया कि इस जगह पर एक कुछ साल पहले अंदर जाने के लिए बाकायदा रास्ता थी, शायद यहीं से गए होंगे। और रास्ता में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा गेट लगा था अंदर नीचे, इसके
3 तल और नीचे जाकर। उस ताले को बता रहे, इतना विशाल ताला लगा था, उस ताले को किसी सरदार को बुलाया गया और उस ताले को खुलवाया गया। खुलवाने के बाद जैसे ही वो ताला खुला, अंदर गए तो अपार धन दौलत संपत्ति उन्हें देखने को मिली। अब बड़े बड़े बक्से, मटके, सोने चांदी, इतना अपार धन दौलत, तो किसी व्यक्ति ने वो उठाने की कोशिश की तो उसको दिखाई देना बंद हो गया था और वहीं अंदर आकाशवाणी हुई थी और एक लाल नांग बता रहे वहां पर देखा गया था, बहुत विशाल, जो आज भी वहां पर रक्षा करता है। ऐसी कहानियां गांव वालों के द्वारा बताई जाती है। एक व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो गया, दिखाई देने के बाद अंदर आकाशवाणी होती है कि अपने यहाँ पे ताला लॉक कर दीजिए, बंद कर दीजिए, यहाँ की कोई संपत्ति नहीं जाएगी। तब वो बंद कर दिए जाते हैं और उसे दिखाई देना बंद हो जाता है और जो दरवाजा बचा था उस पर कुछ मिट्टी वगैरह डाल दी जाती है जिससे और किसी को देखने को न मिले। जब यहाँ इन लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा ऐसी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं, ये अलग विभाग है, तो इस जगह पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिलता है। कोई आम जगह नहीं है, इनका इतिहास बहुत लंबा है। ये 350 बरस पुराना महल, ये जो कहानियां, हालांकि इसके लिखित प्रमाण तो हमें कहीं नहीं देखने को मिलती है, लोगों द्वारा, बुजुर्गों द्वारा कुछ एक कहानियां हमें सुनाई जाती हैं। इस वजह से हम यही आपके सामने ये बात रखते हैं। स्वामी पद्मनाभ मंदिर है, अगर उसका दरवाजा खोल दिया जाए तो बहुत अपार धन दौलत संपत्ति उसमें निकलेगी। ऐसे ही कई महल भी बने हैं, किले भी बने। इसी प्रकार से उस समय राजा महाराजाओं का धन कहाँ रखा रहता था, कोई बैंकें तो थी नहीं, महलों में ही रखा रहते, तहखाने में रखा रहते। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं दोस्त, बहुत कुछ है दिखाने के लिए। तो एक बार कैमरामैन दरअसल यहाँ पर आना और इसके यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अंदर की ओर जो रास्ता जाता है कुछ इस प्रकार से है। शायद हमें यहाँ से तहखाने की ओर रास्ता देखने को मिले। जैसे अंदर हम के कक्ष के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक बहुत भव्य बड़ा कक्ष हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, और इसकी जो छत है टूट गई है और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर देखेंगे अभी और खंड बने। अभी हमें यहाँ पर 2 ही खंड देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर बना था, टूट गया था। एक बार कैमरामैन यहाँ पर आना, जो नीचे की ओर सुरंग जाती है, रास्ता जाता है, आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर लोगों ने खुदाई भी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खुदे हुए कुछ सबूत यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, जो लोगों द्वारा यहाँ पर खुदाई की गई। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, आपको लाइव प्रूफ शायद यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं। और यहाँ पर एक बार कैमरामैन और इस जगह पर आकर दिखाना, जो नीचे की ओर रास्ता जाता है, इस रास्ते से लोग जाया करते हैं और कुछ लोग बराबर प्रयास भी करते हैं। इस जगह का खास महत्व है दोस्त, कोई आम महल नहीं है, इस बादल महल की कुछ अलग ही सच्चाई है दोस्तों। ये नीचे की ओर रास्ता जाने के लिए छोटा रास्ता है जो सुरंग के रास्ते नीचे जाता है, जो साथ में तल की ओर जाता है, जहाँ पर यहाँ पर जैसे ही आते हैं हमें स्पेशल यहाँ पर सीढ़ियाँ देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ मलमा वगैरह दब गया है, यहाँ पर सीढ़ी भी है जाने के लिए। तो यह खासियत रही इस बादल महल की दोस्त। इधर जैसे ही जाते जा रहे हैं क्रम से तो हमें एक और यहाँ पर बड़ा दरवाजा सा देखने को मिलता है जो नीचे की ओर जाता है। इसके बगल में और एक सुरंग का रास्ता हमें देखने को मिलता है। इस बादल महल को आप ऊपर से भी देखेंगे किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। एक खंड यहाँ था, एक खंड वहाँ था, 3 खंड तो यहीं पर हमें देखने को मिलते हैं। अभी 4 खंड और नीचे, जो नीचे की ओर तल की ओर रास्ता जाता है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्त। जैसे हम यहाँ पर देख सकते किस प्रकार से दरारें आ चुकी हैं और आगे से धीरे धीरे हम क्रम से बढ़ेंगे। क्रम से बढ़ते ही अब हमें वह रास्ता देखने को मिलेगा दोस्त, जो सुरंग की ओर, नीचे की ओर, यानी साथ में तल की ओर जाता है, जहाँ पर असलियत में कुछ छिपा हुआ है। इसी जगह से वो लोग गए थे, इसी रास्ते से होते हुए, पतली रास्ते से बड़ी बड़ी लाइटें लेकर, तब वो नीचे यहाँ पर प्रवेश करे थे। एक बार कैमरामैन यहाँ पर आना, यहाँ पर सीढ़ियाँ स्पेशल हमें देखने को मिलती हैं और वो छत गिर चुकी है। यहाँ पर जैसे ही आते हो और यहाँ पर ये लाइव प्रूफ देखेंगे किसी व्यक्ति द्वारा खुदाई की गई, क्योंकि कुछ अलमारियों में भी कुछ बराबर सामान रखा रहा करता था उस जमाने का, तो ये लोगों द्वारा निकाला गया और इसके अंदर लोग प्रवेश करते थे। प्रवेश करने के बाद यह रास्ता आप यहाँ देखेंगे ना, जैसे ही उतरते हैं सीढ़ियों के जरिए, इस तरफ भी रास्ता है, उस तरफ भी, अंदर जाने के लिए। अब ये कन्फर्म पता नहीं किस तरफ गए होंगे, हालांकि रास्ता यही है दोस्त जाने के लिए। आप देख सकते हैं। तो मैंने अब दरअसल इस सच्चाई बताई आखिर क्या है इस जगह का।